इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट पर पूरा बोला है, पूरा छपवा देना। बोलने के लिए जो आपने समय दिया, धन्यवाद। दोनों युवाओं मंत्रियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, सीए राजा और सचिन पायलट, कि इनको भ्रष्ट से भ्रष्टतम विभाग मिला है। इस विभाग को पैसा कमाने की मशीन माना जाता है। हमारे गरीब देश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के नाम पर जिस तरह गरीब की जेब से पैसा निकाला जा रहा है और वो पैसा देश के बड़े बड़े प्राइवेट कंपनियों की जेबों में जा रहा है। बीएसएनएल को साजिशन कमजोर करके, उसके नेटवर्क को वीक करके प्राइवेट कंपनियां अपना नेटवर्क अच्छा करके गरीब जनता का पैसा सरकार के खजाने में न जाके प्राइवेट कंपनियों की जेबों में जा रहा है। ये बहुत ही दुखद है, एक साजिश है। ये अच्छी बात है कि गांव-गांव आज मोबाइल का इंटरनेट चला गया है, जहां जरूरत भी नहीं थी। गांव के किसान को जरूरत थी बिजली की, पानी की, नहरों की, गोदामों की, लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान न देकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ज्यादा बढ़ावा दिया। और एक व्यापार है, पहले गांव के लोगों के पास बहुत पैसा रहता था, लेकिन एक फिजूल खर्ची गांव के लोगों में बढ़ी है। जो टीनेजर हैं वो इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जो स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए जाते हैं उनकी जेब में मोबाइल रहता है, और मुझे कहना नहीं चाहिए, ज्यादातर समय आज छात्रों का नौजवानों पर मोबाइल में ही व्यतीत होता है। लड़के लड़कियां घंटों बात करते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है प्यार और मोहब्बत की बातों में कितना पैसा चला जाता है। जो क्राइम रेशियो बढ़ रहा है उसका भी एक कारण है ये फिजूल खर्ची। और जिस तरह की मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि जिन लोगों को इसकी जरूरत है, आज हर पान की दुकान पर सिम मिल जाएगी, हर गांव में सिम मिल जाएगी, हर गांव में मोबाइल मिल जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि जो गांव के लोग हैं, गांव के लड़के लड़कियां हैं, किसान हैं, वहां नेटवर्क फैलाने की क्या जरूरत थी? वहां टावर लगाने की क्या जरूरत थी? वहां बिजली के खंभे नहीं लगे हैं, बिजली नहीं है गांव में, लेकिन टेलीफोन का टावर है, प्राइवेट कंपनियों का टावर है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास की कमर टूट रही है, उसकी फिजूल खर्ची बढ़ रही है, इसे रोका जाना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जिसे जरूरत है उसे पहुंचाना चाहिए, बिजनेसमैन को जरूरत है उसे सुविधा अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन इसका मिसयूज जो हो रहा है उसे रोकना चाहिए। भ्रष्टाचार का जो आलम है, मैं दोनों युवा मंत्रियों से अनुरोध करूंगा कि इसके विभाग का जो भ्रष्टाचार है प्राइवेट कंपनियों को, उस पर रोकने की जरूरत है। बीएसएनएल के नेटवर्क को मजबूत बनाइए। आपने सिमें बांट रखी हैं, लेकिन जैसा कि अभी हमारे भाई कमाल अख्तर ने कहा कि जब भी मिलाओ नेटवर्क बिजी, नेटवर्क बिजी। अभी हमारे कुलीग सांसद श्रीराम पाल, उनके जो मोबाइल जो उनको मिला है उसमें सिग्नल नहीं, नेटवर्क। तो बीएसएनएल का नेटवर्क सुधारने की मैं अपील करूंगा कि इसको बेहतर बनाएं। जो स्पेक्ट्रम है उसमें टेंडर पद्धति होना चाहिए, जो आप फ्रीक्वेंसी देते हैं उसमें टेंडरिंग होना चाहिए। इस तरह से उसमें एक भारी घपला है, घोटाला है। और जैसा कि हम सुनते हैं, हम लोग भी
पॉलिटिकल सर्किल में जैसा माना जाता है कि इस विभाग में जी जितना पैसा है, जितना घोटाला शायद किसी विभाग में नहीं है। आज हमें इसकी जितनी फैसिलिटीज और सस्ता मोबाइल हम करते चले जा रहे हैं, आम जनता के जेब से उतना पैसा निकलता चला जा रहा है। मुझे लगता है कुछ दिनों में तो ये सुविधा आ जाएगी कि फ्री में मोबाइल मिलेगा और फ्री में सिम मिलेगी, यूज करिए, उसके बाद आप उसका पैसा जमा करिए। हाँ, फ्री में मिलने लगेगा। इतने पैकेज आ रहे हैं, इतना कंपटीशन है। हाँ नो प्लीज, इसलिए आज अपराधी लोग भी, इस पर भी अंकुश लगाना, अपराधियों का एक नेटवर्क, जिस तरह अपराधियों का भी नेटवर्क इसका मिसयूज कर रहे हैं, उसको रोकने की भी व्यवस्था करने की जरूरत है सर। दूसरा, उत्तर प्रदेश के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो BSNL की सुविधा है, जो नेटवर्क है, वो बहुत ही खराब है। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, इसलिए उत्तर प्रदेश के लोग BSNL यूज ना करके दूसरी कंपनियों का मोबाइल यूज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इसके नेटवर्क में सुधार किया जाए। खासतौर से मैं बुंदेलखंड की बात करता हूं। बुंदेलखंड में तो इसका नेटवर्क एकदम जीरो है, कहीं इसके सिग्नल ही नहीं आते हैं। इसलिए दूसरी कंपनियों का, वोडाफोन, हर्ष और कंपनियों का नेटवर्क गांव-गांव में फैल गया है। इसलिए हमें इसके नेटवर्क को भी गांव-गांव में फैलाने के लिए अब इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि वो ग्रामीण अंचल है, वह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। और जिस तरह ये प्राइवेट कंपनियां पहले कस्टमर को ऐसे पैकेज देंगे लुभावने, उनको लगेगा कि बहुत सस्ता है, लेकिन उसके बाद जो बिल आता है उसमें कई चीजें ऐसी जुड़ के आती हैं, सरचार्ज, ये कि बाद में उनके साथ चीटिंग होती है कस्टमर के साथ। उस चीटिंग को रोका जाना चाहिए। उनको लुभावने ऐड देकर आकर्षित करते हैं कस्टमर को, और वो लुभावने ऐड एकदम झूठे होते हैं, और उसके पीछे फिर लिखा रहता है, कुछ ऐसे शब्द लिख देते हैं कि उसका कोई मतलब नहीं निकलता है और कस्टमर परेशान होते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ दोनों युवा यंग मिनिस्टर हैं, उन दोनों से आशा रखूंगा कि इस विभाग में भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और BSNL के नेटवर्क में सुधार करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू श्री गंगाचरण जी, यू स्पीक। यस।